Hello बच्चों, let's see the question. In Antarctica, ozone depletion is due to hydrolysis of option A acrolein, option B pan, option C SO2 and SO3, option D chlorine nitrate. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अंटार्कटिका रीजन में जो ओजोन डिप्लेशन होता है वो किसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है. तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है ओजोन डिप्लेशन. तो ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? रिडक्शन इन कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन अ ओजोन लेयर इन अ स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन. जब भी जो ओजोन लेयर में ओजोन का जो कंसंट्रेशन हो वो डिक्रीज हो रहा होता इन द स्ट्रेटोस्फीयर रीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लेशन. तो ओजोन डिप्लेशन is reduction in concentration of ozone in ozone layer of the stratosphere. Is called ओजोन डिप्लेशन. तो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस क्या है सब? जो जो ओजोन डिप्लेशन करते हैं वो क्या है? वेरियस केमिकल पोल्यूटेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. फॉर एग्जांपल NO and CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन एट्सेट्रा एंड हाइपोक्लोरस एसिड. तो यहाँ पे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्या होगा? CFCs which is chlorofluorocarbons, then HOCl hypochlorous acid, then NO and CCl4 and और एक है वो क्या है? HBFS which is हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन. तो ये क्या है सब? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. और भी है तो एट्सेट्रा. एंड इन अंटार्कटिका में विंटर सीजन में क्या होता है? विंटर सीजन में पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड दिखाई देता है उनका एटमॉस्फेयर में. तो वो जो पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड है वो किसकी हाइड्रोलिसिस से फॉर्म होता है? वो फॉर्म होता है क्लोरीन नाइट्रेट की हाइड्रोलिसिस की वजह से. एंड क्लोरीन नाइट्रेट की हाइड्रोलिसिस की वजह से HOCl जो कि है हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है. एंड वो हाइपोक्लोरस एसिड फर्दर ब्रेक करके क्या देता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल. एंड जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है दिस इज व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लेशन. तो यहाँ पे क्या है? इन अंटार्कटिका पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक clouds are seen during the winter or observed during winter. And then क्या होता है? This is due to hydrolysis of chlorine nitrate. ये किसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है? क्लोरीन हाइड्रोलिसिस, क्लोरीन नाइट्रेट की हाइड्रोलिसिस की वजह से.
तो इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है क्या फॉर्म होता है, रिजल्टिंग हाइपोफॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, रिजल्टिंग हाइपोक्लोरस एसिड। एंड देखो ये जो रिएक्शन है ClNO2, ये हाइड्रोलिसिस होके क्या फॉर्म करता है, HOCl which is hypochlorous acid and HNO2। एंड ये जो HOCl वो फर्दर ब्रेक होता है, तो फर्दर ब्रेक होके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या देता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल and this is responsible for the ozone depletion. So hypochlorous acid further break down into chlorine free radical in presence of सनलाइट। तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो क्या है देखते हैं। ऑप्शन में एक्रोलीन है जो कि है गलत, देन पैन विच इज़ नॉट करेक्ट, देन SO2 and SO3, दिस इज SO2 and SO3 रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। एंड क्लोरीन नाइट्रेट ये फाइनल आंसर है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे फाइनल आंसर। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।